चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा प्रारंभिक और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए रीजनिंग की ये स्पेशल वीडियो। मित्रों, ये वीडियो आपकी अन्य कई परीक्षाओं में भी बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि हमने जो इसमें प्रश्नों को शामिल किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज के वीडियो में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो हमने अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग प्रश्न पत्रों से एकत्र किए हैं सिर्फ आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। किंतु आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मित्रों, बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटकर अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग जगह से एक साथ इकट्ठा करके लाए हैं सिर्फ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी कोई भी परीक्षा इस तरह के सवालों से बच ना पाए। स्पेशली यूपीपीएससी, बीईओ, यूपीएससी आदि परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बहुतायत में पूछे जाते हैं। आप पिछले प्रश्न पत्र उठाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दों के अक्षरों से स्वतंत्र रूप में अर्थपूर्ण शब्द बनाने संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ आपको लेटर्स दिए जाएंगे, अक्षर दिए जाएंगे, उनसे सार्थक शब्द आपसे पूछ लेगा कितने बन सकते हैं, या उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों, पहला क्वेश्चन है शब्द ADER के अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर एक ही बार प्रयोग करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ADER का प्रयोग सिर्फ एक बार करना है ना। तो हमें कितने शब्द मिल पाएंगे आप देख लीजिए। यहाँ पर आपके लिए हमने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर डेयर, डियर और रीड, 3 तरह के शब्द बन रहे हैं। तो कुल शब्द बने सार्थक हमारे 3। तो यहाँ पर जो विकल्प दे रखा था, ई पॉइंट दे रखा था हमें यहाँ पर। मित्रों, 4 विकल्प दिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एक विकल्प और लिख दिया था, जिससे आपको ये रहे कि अगर हमारे विकल्प 1, 2, 3, 4 जैसे आते हैं, बाय द वे किसी परीक्षा में ई भी आ जाता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक हिंट के तौर पर रखा था। बाकी सभी आगे वाले आने वाले प्रश्नों में 4 विकल्प मैंने दिए हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाता है ई सही, 3 शब्द बनाए जा सकते हैं। तो राइटिंग थोड़ी सी आपको यहाँ पर खराब लग सकती है, क्योंकि ये कंप्यूटर लैपटॉप पर टाइप्ड हुआ मैटर नहीं है और ना ही कहीं से ये हमने कॉपी किया है। ये अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टडी मटेरियल से, जहाँ जहाँ प्रश्न पत्रों के माध्यम से हमें क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं पिछली परीक्षाओं में आए हुए, उन सभी प्रश्नों को हमने हैंड रिटन नोट्स में एकत्रित किया है। हाथ से लिखे गए नोट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मित्रों, मेहनत से बनाए गए हैं। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें आप, क्योंकि आपके लिए अलग अलग जगह से अलग अलग प्रश्न हम ढूंढकर यहाँ पर लेकर आए हैं। तो लिखावट पर ध्यान ना देते हुए चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। नीचे अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में संख्यांकित किया गया है। देखिए मित्रों, यहाँ पर हमें कुछ ये लेटर दिए गए हैं और इनके कुछ अक्षर भी दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में। ठीक है। उसके नीचे संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प हैं, जिनमें से कोई एक विकल्प दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के अनुरूप दिया गया है। उस विकल्प को ज्ञात करो। तो मित्रों, क्वेश्चन ये है कि कुछ लेटर्स हमारे पास हैं ETC, KOP, और इन अक्षरों को हमें कुछ संख्याओं से निरूपित किया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो करना क्या है कि ETC, KOP को हमें व्यवस्थित क्रम में लगाना है। उसके बाद जो हमारा इन संख्याओं के अनुसार, दी गई संख्याओं के अनुसार जो क्रम आएगा वो विकल्प हमें छांटना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये जो हमें दे रखा था लेटर्स, इससे हमारा लेटर बनता है पॉकेट, है ना, POCKET, पॉकेट। अब जो हमें उनके नंबर्स दिए गए हैं, P का 6 दिया गया था, O का 5, C का 3, K का 4, E का 1 और T का 2।
तो उसके अनुसार हमने ये संयोजित कर लिया। और 653 412 ये हमारा विकल्प नंबर सी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नोट करके विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें राइट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी किसी भी समस्या का समाधान कमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करके या जैसे भी उचित व्यवस्था होगी उससे हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, प्रत्येक शब्द में अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द डाउनग्रेडेड के तीसरे, पांचवें, सातवें और 9वें अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मित्रों यहाँ क्वेश्चन सिर्फ इतना सा सिंपल सा है कि डाउनग्रेडेड एक शब्द दिया गया है, इसके शब्द के जितने भी अक्षर होंगे, है ना, उनको हम लिखना है। लेकिन कौन कौन से अक्षर लेने हमें, तीसरा, पांचवा, सातवां और 9वां। तो ये 4 हमें अक्षर लेने हैं डाउनग्रेडेड के, और इससे हम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं उसका आंसर हमें देना है। तो देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है मित्रों। इसको तो आप इजीली ओरल भी कर सकते थे। डाउनग्रेडेड हमने सबसे पहले लिख लिया, इसका तीसरा, पांचवा, सातवां और 9वां अक्षर हमने ले लिया, जो कि क्या है, WGAE है ना। तो इससे हम कौन सा शब्द बना सकते हैं, वेज बना सकते हैं। तो एक ही शब्द बनेगा, तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, एक शब्द बना सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान, देखिए मित्रों, करने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन जब परीक्षाओं में आती है तो यही चीज़ हार्ड बन जाती है ना। आप समझ रहे होंगे, कभी कभी हम परीक्षाओं में आसान चीज़ को भी गलत कर आते हैं, तो इसका ध्यान रखना है, विचलित नहीं होना है बिल्कुल भी, और बहुत ही कूल माइंड से हमें वहाँ पर करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा। आपको दे रखा है यहाँ पे राशित राम। ठीक है, तो इससे कौन कौन सा बनेगा, तो राशित राम के अक्षरों को व्यवस्थित जब हम करते हैं तो बनता है मित्रों अमृतसर। ठीक है, क्या बनता है, अमृतसर। तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, अमृतसर। यहाँ पर क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5, यदि शब्द CEOM के अक्षर को व्यवस्थित कर सार्थक शब्द बनाना है, संभव है कि शब्द बने, तो यदि संभव है कि शब्द बन जाए तो उस शब्द का अंतिम अक्षर उत्तर होगा। ऐसा प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर ऐसा हो तो ये होगा, है ना। यदि एक से अधिक उत्तर होंगे उस शब्द के, यानी हमारे जो आंसर आएगा, यदि एक से अधिक शब्द बन पाए तो क्या होगा, तो उत्तर एस होगा। और यदि कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता तो उत्तर एक्स होगा। तो मित्रों चलिए करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। CEOM को जब व्यवस्थित करते हैं तो लिखा जाता है कम, COM, कम मीन्स आना। कितने शब्द बने, एक शब्द बना। तो एक शब्द बना है तो और कोई शब्द नहीं बनना, तो इसका अंतिम अक्षर उत्तर होना चाहिए। तो अंतिम इसका अक्षर क्या है मित्रों, ई है ना। तो ई जब बनेगा तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। तो एक ही अक्षर बना, उसका अंतिम शब्द आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में हमें क्या कहा था कि यदि संभव है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर उत्तर होगा। तो एक ही शब्द बना, COME, तो ई जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नीचे एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक विकल्प बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात करना है। तो मेजरमेंट हमें यहाँ पर एक दे रखा है शब्द, ठीक है, मेजरमेंट दे रखा है। तो इसके शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, तो इसका मतलब इसके अंदर जो जो शब्द आए एक बार प्रयोग करना है मित्रों। अगर कोई लेटर 2 बार आया होगा तो उसको हमें दोबारा नहीं लेना है। तो इसलिए जो है इसके एक एक लेटर को हम एक ही बार लिखेंगे। तो मेजरमेंट के जो अक्षर हैं हमारे पास वो कौन से होंगे, MEASURNT, है ना, ये लिया। तो इससे हमारा एक शब्द बना सार्थक, क्या बना, मास्टर बना। क्या बना, मास्टर। और मास्टर हमें विकल्प नंबर सी दे रखा है ना। तो आप एक चीज मैंने अभी बताया आपको, विकल्प में से SS है ना, विकल्प में L, विकल्प में DI, और ये शब्द इसमें नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देखिए क्या है, मेजरमेंट में हमें जो जो लेटर दे रखे हैं उससे मास्टर ही बन पाएगा। क्योंकि अगर आप विकल्प ए को देखें, है ना, विकल्प ए को देखें, एश्योर लिखा है तो इसमें SS आया हुआ है, तो मेजरमेंट में SS है नहीं, क्लियर। दूसरा मेंटल देखिएगा, मेंटल में हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, L है,
तो मेजरमेंट में एल नहीं आता है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा, है ना, ये भी गलत हो गया। और जो चौथा है सबमिट, सबमिट में हमारा आई आ रहा है, टी आ रहा, टी तो है चलो, लेकिन आई आ रहा है, तो आई जो है हमारा मेजरमेंट में नहीं आता, तो ये इससे नहीं बन पाएंगे। तो मेजरमेंट के अक्षरों से क्या बन पाएगा, केवल क्या बन पाएगा मित्रों, ये बन पाएगा मास्टर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है मित्रों, यदि शब्द कॉन्टामिनेट के चौथे, छठे, 9वें, 11वें अक्षर से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो बाएं छोर से, बायां छोर जो आपके बाएं हाथ पर होता है, से उस छोर से दूसरा अक्षर क्या होगा, है ना, बाएं छोर से उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। कॉन्टामिनेंट के चौथे, छठे, 9वें और 11वें अक्षर से हमें एक शब्द बनाना है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब अगर हमारा शब्द बन चुका है तो उसके बाएं छोर से यानी बाएं सिरे से हमें जो शब्द बना उसका दूसरा अक्षर पूछा गया। अगर कोई ऐसा शब्द नहीं बनता, मान लीजिए इन जो हमने शब्द लिए हैं, 9वां 11वां अक्षर लिया है, चौथा, छठा, 9वां 11वां जो लिए हैं, अगर इनसे कोई शब्द नहीं बनता तो उत्तर एक्स हो जाएगा, और एक से अधिक शब्द बने तो उत्तर वाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉन्टामिनेट लिख लेते हैं। कॉन्टामिनेट हमने लिख लिया, चौथा, छठा, 9वां, 10 और 11वां जो हमने लिए शब्द अक्षर उसके वो क्या हैं, वो क्या क्या है, TMAE है। तो इससे बनेगा, क्या बन जाएगा मित्रों, एक तो मीट बनेगा, टीम बनेगा, मेट बनेगा। तो एक से ज्यादा शब्द बने कि नहीं बने, है ना, एक से ज्यादा शब्द बन जाते हैं, एक से अधिक उत्तर हो गए। तो जब एक से अधिक उत्तर होगा तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यदि एक से अधिक उत्तर संभव हो तो उत्तर वाई दीजिए। तो इसका मतलब हमारा वाई उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मित्रों, एक अर्थपूर्ण शब्द जिसका प्रारंभ ए से है, यानी कोई हमें शब्द बनाना है जिसको ए से शुरू करना है, कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षरों से बनाया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट हम लिखने के बाद पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा अक्षर लिखेंगे और जो शब्द बनाएंगे वो ए से शुरू हो जाएगा। तो उस शब्द का मध्य का अक्षर पूछा गया है, बहुत इजी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। पहले सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लिख लेते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जब हमने लिखा तो उसके हमने कौन कौन शब्द लेने, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो वो हो जाएंगे COTRA। तो एक शब्द बना हमारा एक्टर, क्या बन जाएगा, एक्टर बन जाएगा। और एक्टर का बीच में क्या आ रहा है, टी आ रहा है मित्रों, है ना, एक्टर में बीच में क्या आता है, टी आता है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, टी में विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया था। नहीं बनाया जा सकता का मतलब क्वालिफिकेशन दे रखा है एक शब्द, इसके अक्षर कौन कौन से होंगे आपको मालूम है, QUALIFCTON, ये कुल अक्षर होते हैं इसके। तो इनसे हमें इन चारों विकल्पों में से कौन सा नहीं बन पाएगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमको इनके लेटर्स लिख लेने हैं। मित्रों देख लीजिए, हमने इनके लेटर लिख दिए हैं। क्वालिफिकेशन के अक्षर कितने हो जाएंगे लेटर्स, QUALIFCTON, एक अक्षर को 2 बार नहीं लिखना है। तो जो नहीं बनने वाला शब्द है वो हो जाएगा क्वार्ट, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर QUART, क्यों ऐसा क्यों, देख लीजिए क्वार्ट में टी आ रहा है, क्वालिफिकेशन में कहीं भी टी नहीं आता है, तो इसलिए सी विकल्प हमारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा अक्षर नहीं बनेगा, क्वार्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन में आपका क्वालिफिकेशन में टी नहीं आता है। क्लियर है, आप समझ गए होंगे ना। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, क्वार्ट, ये अक्षर नहीं बन पाएगा। अच्छा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10, मिश्रित अक्षर समूह AERTW को व्यवस्थित करके केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बने तो उस शब्द के मध्य का अक्षर उत्तर होगा। अभी इस प्रकार का प्रश्न कर चुके हैं। और यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उत्तर M होगा, और कोई भी उत्तर नहीं बनता यानी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता तो उत्तर X होगा। 4 विकल्प हैं, उसी अकॉर्डिंग हम छाट लेंगे। मित्रों करते हैं इस सॉल्यूशन को। और सबसे पहले AERTW को व्यवस्थित क्रम करते हैं तो बनता है हमारा वाटर। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो हमें लेटर्स दिए हो गए होंगे उनसे हमें शब्द खुद ही बनाना होगा, देखना होगा उनसे क्या चीज़ बन सकती है ना। तो उनको जंबल दिया हुआ है, एक तरह से जंबल समझ लीजिए इसको, आगे पीछे है लेटर्स, तो उसको हमें सही फॉर्म में लिखना है, व्यवस्थित करना है ना। तो व्यवस्थित करने पर यहाँ पर हमें वाटर मिल जाएगा, और वाटर से एक शब्द बना, और एक शब्द अगर बनता है तो क्वेश्चन में कहा गया था उसका मध्य का आंसर होगा, तो मध्य का आंसर हमारा टी है, तो टी में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देख लीजिए आप प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है ना।
तो टी हमारा जो आया वाटर का, तो वो ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए TCA से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। यानी TCA दिए रखा है और हमको क्या करना है, हमको इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं जरा देख लीजिएगा। TCA से एक तो एक्ट बन गया है ना, और एक कैट बन गया। कितने शब्द बने, 2 अर्थपूर्ण शब्द बने। तो 2 अर्थपूर्ण शब्द बने तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, 2 शब्द बनते हैं। ठीक है, तो लेटर्स के अकॉर्डिंग के जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सबका समावेश यहाँ तक हम कर चुके हैं। उन सभी के एग्जाम्पल्स हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, व्यवस्थित क्रम परीक्षण, है ना। तो कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, पुस्तकें हो सकती हैं, कुछ टेबल्स हो सकती हैं, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, उनको हम एक विशेष क्रम में रखते हैं। क्षैतिज रख सकते हैं, रेखीय रख सकते हैं, जो भी है। तो उस व्यवस्था के क्रम संबंधी प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चलिए करते हैं सबसे पहले रेखीय या क्षैतिज क्रम व्यवस्था के प्रश्न को। एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, 5 पुस्तकें ABCD और E एक मेज पर रखी हैं। यदि A को E के नीचे, C को D के ऊपर, B को A के नीचे तथा D को E के ऊपर रखा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तल को स्पर्श करेगी। तो मित्रों सबसे पहले देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। A को E के नीचे, देखो A को E के नीचे रखना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे A और E ये रहा हमारा। तो A नीचे है, E ऊपर है। क्लियर हो गया। इतनी बात आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि जो हमें एक पहली लाइन दे रखी है उसको हमें रीडिंग करके एक ऐसी फिगर बना लेनी है। A नीचे हो जाएगा, E ऊपर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं मित्रों, इसके बाद लिखा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर C को D के ऊपर, है ना, और B को A के नीचे, B को A के नीचे। अभी आपने क्या पढ़ा था, A को E के नीचे, तो E से नीचे A आ रहा है, और B को A के नीचे, तो A के नीचे B आ जाएगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पर मिल पाई हैं आपको। देखो मित्रों, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था कि A को E के नीचे, तो A नीचे आ गया था। अब B को A के नीचे, तो 2 कंडीशन हमारे पास यहाँ सेटिस्फाई हो गई। अब इसने क्या बोला, D और C के बारे में क्या बोला इसने, देखो प्रश्न में देख लेते हैं D के बारे में। तो इसने कहा है D और C के बारे में, C को D के ऊपर, यानी C को D के ऊपर का मतलब क्या हुआ, C सबसे ऊपर हो जाएगा, है ना। C को D के ऊपर ऑलरेडी, क्योंकि जब A नीचे था, किसके, एक E के नीचे, है ना, और B जो था A के नीचे था, ठीक है, और C जो है D के ऊपर है, तो इसका मतलब E के ऊपर हो जाएगा D, है ना। तो ये सीरीज बन पाएगी हमारी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तल को कौन टच करेगा, स्पर्श करेगा। तो देख लीजिए आप, सबसे नीचे कौन आ रहा है, B आ रहा है ना। तो ऑप्शन हमारा B सही हो जाएगा। B पुस्तक जो है मेज को स्पर्श करती है। क्लियर हो जाएगा ना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लंबवत यानी परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर क्रम की बात हो रही हो, बड़ा छोटे की बात हो रही हो, तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश, ये 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है। तो देख लीजिए, जहाँ पर जो ऐसी कोई स्पेशलिटी दे रखी होगी उसको पहले ही हम सबसे बड़ा मान लेंगे, अलग लिख लेंगे। अमित कौशल से छोटा है किंतु सुरेश से लंबा है। तो अमित को क्या कह रहा है, अमित कौशल से थोड़ा छोटा, तो अमित कौशल से बड़ा हो जाए, है ना। अमित कौशल से छोटा है, सुरेश से लंबा है। सुरेश से लंबा का मतलब क्या हुआ, सुरेश जो है अमित से छोटा हो जाएगा, है ना। तो अमित बीच में आ जाएगा, अमित कौशल से छोटा, सुरेश से लंबा। तो अमित की जो सिचुएशन है कौशल और सुरेश के बीच में हो जाएगी। यदि भी अपनी लंबाई कद के अनुसार खड़े हो तो सबसे छोटा कौन होगा, जरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखो मधुर सबसे लंबा था, सबसे पहले बताया गया, तो उसको सबसे लंबा आपने मान लिया, ठीक है। अब बात ये हुई है कि अमित जो है कौशल और रमेश के बीच में, मैंने आपको अभी बताया। देखो यहाँ पर सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्या लिखा गया था यहाँ पर। अमित जो है कौशल से छोटा है ना, अमित कौशल से छोटा है लेकिन सुरेश से लंबा है। तो अमित की जो स्थिति होगी कौशल और सुरेश के बीच में आ जाएगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब मधुर सबसे बड़ा है तो वो उसको बीच में मान लिया मैंने। अमित किसके बीच में, रमेश और कौशल के बीच में। तो देख लीजिए, कौशल से तो छोटा हो जाएगा अमित और रमेश से हो जाएगा बड़ा। देखो अमित की लंबाई मैंने यहाँ पर नोट करके दिखाई है। तो रमेश से तो बड़ा है और कौशल से छोटा है, कौशल बड़ा है,
ठीक है। अब सुरेश की बात कर लेते हैं मित्रों। सुरेश के बारे में क्या कह रहा है, सुरेश से लंबा है। सुरेश से लंबा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सुरेश से लंबा है तो सुरेश इधर आ जाएगा, तभी तो ये बड़ा होगा, है ना। जब ये बड़ा होगा तो कौशल भी बड़ा हो जाएगा। अब सबसे छोटे की बात आ गई, सबसे छोटा है कौन, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे छोटा कौन है, रमेश है ना। सबसे छोटा कौन हो गया, यहाँ पर आप फिगर के द्वारा देख पा रहे हैं, सबसे छोटा हो गया रमेश। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, रमेश सबसे छोटा हो जाएगा। तीसरे प्रकार का प्रश्न आता है मित्रों श्रेणी क्रम का। इसमें एक कुल कक्षा दे सकता है कोई, या कोई एक ग्रुप दे सकता है कि वो पंक्ति देगा आपको कि उसमें कितने बच्चे इस बाएं स्थान से इतने हैं, दाएं से इतने हैं, ऊपर से इतने हैं, नीचे से इतने हैं, है ना। तो उसका कोई क्रम व्यवस्थित करने के बाद हमसे पूछेगा कि इसका बाएं से स्थान कितना है, दाएं से स्थान कितना है, कुल कितने बच्चे हैं, तो इस तरह के व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको मैं फार्मूला बता देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। तो पहला है, किसी कक्षा अथवा पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, कुल संख्या जो होती है, उस व्यक्ति का बाएं से यानी ऊपर से स्थान प्लस व्यक्ति का दाएं से या नीचे से क्रम, दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे 1, है ना। तो कुल संख्या में प्राप्त हो जाएगी। और किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान चाहिए हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस कर देंगे, उसका जो स्थान उस समय दे रखा है बाएं या ऊपर से वो माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे टोटल में। और तीसरा है, यदि व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान पूछा हो तो व्यक्तियों की कुल संख्या में से उसका नीचे या दाएं से स्थान सेम बिल्कुल ऐसे ही माइनस कर देंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे उसमें 1, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, मैंने आपको अभी बताया। तो अंत से स्थान पूछा है तो टोटल कितने बच्चे थे, टोटल बच्चे थे हमारे 31। तो 31 - 17 कर देंगे और उसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे हम। तो 31 - 17 है ना, यानी कितना हो जाएगा, 31 - 16 यानी 15, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 15। और 15वां ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इन सब क्वेश्चंस के बेस पर PQRST का अलग अलग वजन है, R केवल P से भारी है, S Q से हल्का है तथा T से भारी है, सबसे भारी कौन है। देख लीजिए, आपको कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, R केवल P से भारी है ना। R जो है केवल P से भारी है, तो मित्रों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा छोटा का निशान लगा दिया मैंने। तो R ग्रेटर है P से, है ना। R केवल P से भारी है। आप देख लीजिए इस फर्स्ट लाइन को क्या लिखा हुआ है, R केवल P से भारी है। तो R जो केवल P से भारी है यानी P से बड़ा होगा, यानी P सबसे छोटा हो जाएगा। अब बात आई SQT R से बड़े होंगे, है ना, R से बड़े होंगे। इनके बारे में अभी यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब पढ़ते हैं, SQ से हल्का है। SQ से हल्का का क्या मतलब हुआ, यानी SQ से हल्का है यानी Q बड़ा हो जाएगा। देखो Q बड़ा हो गया, है ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। तथा T से भारी है, तो T से भारी का मतलब क्या हुआ, T इसके बाद में हो गया। तो Q बड़ा हो गया, उससे छोटा ऐसा हो गया, उससे छोटा ऐसा हो गया। इन सबको जब एक क्रम में लगाएंगे तो Q सबसे बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना, सबसे भारी हो जाएगा कि नहीं, है ना, आप देख पा रहे हैं इससे। तो Q सबसे भारी हो जाएगा। तो जब Q सबसे भारी हो गया तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी सही हो जाएगा, है ना। बी हमारा सबसे जो है आंसर हो जाएगा, Q सबसे भारी है ना, इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में सौरभ की शीर्ष से 8वीं रैंक है, ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है, तो ममता की नीचे से रैंक क्या होगी। बिल्कुल वही प्रश्न है, ममता की पहले ऊपर से अगर हम रैंक निकालें तो नीचे से हमें पता लग जाएगी, है ना। टोटल छात्र हमें दे रखे हैं 40। तो जब सौरभ की कितनी है, 8वीं रैंक है, तो मित्रों अगर सौरभ की रैंक 8वीं है ऊपर से, तो ममता की 5 ज़्यादा हो जाएगी ना, ऊपर से 8 + 5 13वीं हो जाएगी। जब 13वीं रैंक उसकी टोटल है, अब मान लीजिएगा, तो हमें नीचे से रैंक निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस करना होगा उसको। 40 - 13 कर देंगे और क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 28वीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3। एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान हैं। ए बी के बाईं ओर है और ई जो है सी के दाईं ओर तथा ए के बाईं ओर है, यानी ई की जो स्थिति है सी और ए के बीच में है, ठीक है। अब
क्या है कि बी डी के बाईं ओर है, मध्य में कौन सा मकान है। बहुत इजी है क्वेश्चन मित्रों। देख लीजिए, सबसे पहले इसने एक बात की है कि ए बी के बाईं ओर है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं ए और बी के बारे में लिखता हूँ। ए बी के बाईं ओर है, इसको देख लीजिए, केवल इतना हिस्सा ए बी के बाईं ओर, तो बायां हाथ आप जानते ही हैं, तो बाएं हाथ पे ए हो जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है ना, ये है। क्लियर। ये बी के बाईं, ए जो है बी के बाईं ओर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब एक चीज यहां पर दे रखी है मित्रों, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी डी के बाईं ओर है, तो यहाँ पे ए बी और बी डी में सबसे कॉमन क्या चीज है, बी कॉमन है। तो पहले इसको सॉल्व किया हमने, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो बी के बाईं ओर तो हो गया ए, और दाईं डी के बाईं ओर बी था, तो ए बी डी हमारे पास पूरा ये आ चुका, इतना सेक्शन आ चुका ना। अब ई और सी के बारे में बात करते हैं। देखो ई सी के बारे में क्या कह रहा है। अब ये ई जो है सी के दाईं ओर है, ए के बाईं ओर है, तो ए के बाईं ओर ई हो जाएगा। ई के बारे में बोला है, ई के बाईं ओर ये रहा, तो ये, और सी के दाईं ओर ये सी के दाईं ओर हो जाएगा, है ना। तो बायां दायां आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने हो गए, पांचों के पांचों हो गए ये। तो बीच में सबसे देख लीजिए कौन आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है, बीच में आ रहा है ए, मध्य में। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसने पूछा है मध्य में कौन सा मकान है, ए हमारा बीच में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है ना। लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है, इनमें सबसे लंबा कौन है। तो देख लीजिए, पहले हम भरत के बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ बात करते हैं राकेश और नितिन की, है ना। राकेश नितिन से लंबा है, तो देखो मैंने एक ब्रैकेट में लिखा दिया यहाँ पर, राकेश बड़ा है, बड़े का निशान लगा दिया। राकेश बड़ा हो जाएगा नितिन से, किंतु भरत जितना नहीं है, तो भरत, इसका मतलब भरत इससे भी बड़ा हो गया, तो भरत इससे बड़ा हो गया। एक कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन देखिए, अब उसने कहा है कि राकेश, लोकेश में कौन बड़ा है, राकेश बड़ा है ना, तो लोकेश छोटा है, लेकिन वो इतना नहीं है जितना गौरव, तो गौरव सबसे उससे भी छोटा हो गया। तो कुल मिलाकर हमारा भरत राकेश, भरत से छोटा राकेश, और राकेश से छोटे लोकेश भी हो सकता है, नितिन, गौरव, इन तीनों में से ये छोटे, तीनों के तीनों छोटे हैं, लेकिन लोकेश, नितिन और गौरव में कौन किससे छोटा, ये यहाँ पर अपर्याप्त जो है आंकड़ा है ना। तो फिलहाल हमको देखना क्या था, सबसे लंबा, तो सबसे लंबा तो हमारा भरत आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमें आंसर आ जाएगा कौन सा, भरत हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। जितना हमको पूछा था उतना हमें आंकड़े के अनुसार दे रखा है, तो हम केवल इसी का आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लड़कों की कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। जब भी दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। तो बताइए कि संतोष का स्थान क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बायां और दायां लिख के बता देता हूँ मैं आपको। ये बायां स्थान है, ये दायां स्थान है। अमित यहाँ पर है 11वें नंबर पे, संतोष यहाँ पर है कितने नंबर, 15वें नंबर पे। अब क्या कह रहा है, अगर ये दोनों स्थान बदल लेते हैं तो अमित कहाँ पहुंच जाता है, 15वें पर पहुंच जाता है बाएं से। तो 15 बनने में कितना हुआ, +4 हुआ ना। तो जितने स्थान वो बदलेगा उतने स्थान वो बदलेगा मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 स्थान पर था, इसमें भी प्लस हो जाएगा 4, तो कितने पहुंच जाएगा, 19 पर पहुंच जाएगा, है ना। तो ये जो इसकी स्थिति हो जाएगी 15 + 4, 15 + 4 यानी कि 19 हो जाएगी, 19 पे आ जाएगा। तो संतोष का स्थान दाएं से 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 19वां स्थान, 15 + 4 19वां। अगला प्रश्न है मित्रों, ABCDE 5 नदियां हैं। A B से छोटी है मगर E से लंबी है, C सबसे लंबी है, तो इसको हम सबसे पहले लिख ही देंगे, C सबसे बड़ा है। D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है, तो D की जो स्थिति B और A के बीच में हो जाएगी, है ना। तो सबसे छोटी नदी हमसे पूछी है कौन सी है, चलिए देखते हैं मित्रों। बात करते हैं सबसे बड़ी, हमने आपको बताया था सबसे बड़ी C है, तो C को सबसे पहले बड़ा लिख दिया हमने। फिर उसने कहा कि B जो है D से बड़ी, A से बड़ी है ना, A से, और A जो हो गया B से छोटा, D से बड़ा, तो D की स्थिति A और B के बीच में हमने आपको अभी बताई थी, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। A से कुछ लंबी है, D के बारे में बात करी गई थी यहाँ पे मित्रों। देखो D B से तो छोटा है, D जो है B से छोटा है, A से लंबा है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पर आपको नोट करके दिखा दिया है कि ये जो D है A से तो बड़ा हो जाएगा, है ना। D की स्थिति A से बड़ी हो जाएगी और B से छोटी हो जाएगी। क्लियर है। और इसी के साथ क्या दिया हुआ है,
जो यहाँ पर सबसे पहली लाइन में हमको क्या दिया हुआ था मित्रों, ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, तो ई हमारा क्या स्थान आ जाएगा, ई का स्थान आ जाएगा ए के बाद में, है ना। तो सबसे अंत में क्या आ पाएगा, ई आ जाएगा। तो सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी, ई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है मित्रों, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रमेश का स्थान एक पंक्ति में आरंभ से 17वां तथा अंत से 15वां है, तो बताइए पंक्ति में कितने लड़के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा भी है। तो कुल उसका स्थान देख लेते हैं, प्रारंभ से और अंत में दोनों को ऐड कर दिया और माइनस कर देते हैं टोटल से 1, तो 32 माइनस 1 यानी 31, ऑप्शन नंबर सी। मित्रों अंत में एक बात मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, ये क्वेश्चंस हम अलग अलग प्रश्न पत्रों से, अलग अलग पुस्तकों से छांट कर लेकर आए हैं। कहीं से हमने इनको टाइप या कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेकर नहीं बनाया है। हैंड रिटन नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, इन पर मेहनत की गई है, आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, बनाकर लाए हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल पाएँ। इसलिए हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए आप इन क्वेश्चंस को वीडियो के माध्यम से पूरा पक्का कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम से तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और उम्मीद करता हूं, निवेदन करता हूं आपसे, वीडियो को लाइक और शेयर करें जितना से ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपके द्वारा ही हमें सहयोग प्राप्त होता है। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते हैं। जिनके पास स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो पाता, वीडियो के माध्यम से हम फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे निवेदन है, और अन्य अपने जो भी आपके साथी हों उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। आपके सहयोग से ही हमें आगे बढ़ने की इच्छा होती है, हम आगे बढ़ पाते हैं, आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।